अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के 4 दिन बाद तालिबान नई सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। पिछले कई दिनों से नई सरकार के गठन को तालिबान के नेता चर्चा कर रहे थे। नई सरकार का मुखिया तालिबान का दूसरे नंबर का नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हो सकता है। बरादर को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। वर्ष 1996 से 2001 तक जब तालिबान का अफगानिस्तान पर शासन था, तब भी मुल्ला बरादर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि तालिबान इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का शासन ईरान की तर्ज पर चलाएगा। ईरान में कैसे शासन चलता है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। ईरान में एक सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक अधिकारी होता है। ईरान के सर्वोच्च नेता का कद वहां के राष्ट्रपति से भी बड़ा होता है। सर्वोच्च नेता के आदेश पर ही सेना प्रमुख, सरकार और जजों की नियुक्ति होती है। मौजूदा समय में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई हैं। ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की तर्ज पर तालिबान मौलवी हेबतुल्लाह अखुंदजादा को अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी है। यानी अखुंदजादा ही अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा होगा। उसके ही आदेश पर अफगानिस्तान में सत्ता और सेना में बदलाव होगा। राष्ट्रपति बनने वाला मुल्ला बरादर भी हेबतुल्लाह अखुंदजादा के नीचे ही काम करेगा। हेबतुल्लाह अखुंदजादा मौजूदा समय में तालिबान का सबसे बड़ा धार्मिक नेता है। पिछले 15 साल से बलूचिस्तान प्रांत के कचलाक में एक मस्जिद में रह रहा है। अखुंदजादा कंधार में बीते कई दिनों से सरकार बनाने के सिलसिले में बड़ी बैठक कर रहा था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कंधार में रहकर ही अफगानिस्तान को चलाएगा। और जहां तक बात संविधान की है, तो सूत्रों के मुताबिक तालिबान 1964-65 में बहाल किए गए अफगान संविधान को ही अपना सकता है, क्योंकि तालिबान उस संविधान को मानने के पक्ष में नहीं है जिसे बाहरी देशों ने तैयार किया है। तालिबान जो नई सरकार अफगानिस्तान के लिए बनाने जा रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी संगठन के ही सदस्य रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद में 25 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक परिषद में 12 इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल होंगे। ये इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक कानून के हिसाब से सरकार चलाने में मदद देंगे। वहीं कुछ महत्वपूर्ण मंत्री पद आतंकी संगठन, हक्कानी नेटवर्क और आतंकी मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को भी दिए जाने की संभावना है। तालिबान सरकार बनाने को लेकर बेताब है और काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन आज भले ही हो जाए, लेकिन ये तो तय है कि अफगानिस्तान में अब इस्लामिक कानून ही चलेगा। बाकी अखुंदजादा या बरादर जो भी अफगानिस्तान की सत्ता चलाएगा, वो सब सिर्फ मोहरे होंगे, क्योंकि असली चेहरा तो चीन और पाकिस्तान में है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। और इस खबर पर और करते हैं विस्तार से बात। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रह्म प्रकाश। जिस तरीके से कल के बाद तारीख आज स्थानांतरित होती है और जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद, उनका ऐलान है कि भाई आज सरकार का गठन निश्चित तौर पर हो जाएगा, तो बंदूक और आतंक के दम पर सरकार बन तो रही है, काबिज हो तो रही है अफगानिस्तान में, लेकिन इसका रूप प्रारूप और चुनौतियां कैसी होंगी? निधि, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कल लगातार कह रहे थे तालिबान के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सरकार बन जाएगी, लेकिन देखिए जो उनके सारे धड़े हैं, लगता है कि एक सामंजस्य नहीं बैठा पाए। इसी के बाद फिर तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अब ये आज के दिन यानी 4 तारीख को 4 सितंबर शनिवार के दिन ये सरकार बनेगी। तो दुनिया भर की निगाहें अभी तालिबान पर लगी हैं कि ये सरकार किस तरह से सामंजस्य बैठा के बनती है। देखिए सरकार के नीतियाँ क्या होंगी ये लगभग मोटे मोटे सबको पता है। दुनिया जानती है कि कट्टरपंथी और आतंकी धड़े इस सरकार में बैठेंगे तो उनका एजेंडा क्या होगा, ये तो लगभग पूरी दुनिया को पता है। लेकिन तमाम देशों का जो अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए तालिबान अपनी क्या पॉलिसी को नरम करता है, रुख को नरम करता है, इसमें महिलाओं की भागीदारी करता है, ये बड़ी बात है और इसी के लिए पूरी दुनिया इंतजार भी कर रही है। कल देखिए भारतीय विदेश सचिव हैं, उन्होंने अमेरिका दौरे पर कहा है कि इसमें इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के साथ साथ इसमें पाकिस्तान की भूमिका को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि तमाम आतंकी संगठन हैं वो पाकिस्तान से ही
पलते हैं और वहाँ से ही दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं और अब पड़ोस में अफगानिस्तान का भी साथ मिलेगा। तो अगर अफगानिस्तान में भी तालिबान उसी तरह का संरक्षण देता है तो उस तरह की पॉलिसीज में पूरी दुनिया के देशों से मान्यता पाना तालिबान के लिए एक चुनौती होगी। अभी तो तालिबान के समक्ष यही बड़ी चुनौती है कि जितने धड़े हैं, जितने अलग अलग गुट हैं तालिबान के, उनमें सामंजस्य बिठा के वो किस तरह से सरकार को फॉर्म करता है। जिस तरह से लगातार एजेंसियां खबरें दे रही हैं, आप भी जी न्यूज़ के दर्शकों को बता रही हैं कि ईरान की तर्ज पर वहाँ पर शासन होगा, धार्मिक जो नेता है वो प्रमुख होंगे जिस तरह से ईरान में है, तो उसी तरह से शासन व्यवस्था होगी, ये तो समझ में आता है। लेकिन अभी दुनिया और तमाम देश, भारत भी देखो और इंतजार करो और देखो कि रणनीति पर काम कर रहा है कि आगे क्या होता है, किस तरह से सरकार बनती है। उसी के बाद भारत समेत तमाम देश अपनी अपनी रणनीति इस पर आगे खुलासा करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होता है, क्या तालिबानी सरकार को मान्यता देना है या नहीं देना है। निधि, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। इस बड़ी खबर जिस पर है जी न्यूज़ की नज़र, उस पर तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे। बहरहाल आज नई हुकूमत का अफगानिस्तान में ऐलान हो जाएगा। साथ ही साथ शुक्रवार देर शाम यानी कि कल देर शाम तालिबान ने पंजशीर घाटी को कब्जे में करने का दावा कर दिया। पंजशीर घाटी वो एकमात्र इलाका जहां अब तक तालिबान नहीं पहुंचा था, मगर शुक्रवार को उसने पंजशीर को जीतने का दावा कर दिया है। मगर उसके कुछ ही देर के बाद इस दावे पर पानी फेरा जाता है। अफगानिस्तान के जो पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का एक ऑडियो सामने आता है जिसमें सालेह ने तालिबान के इस दावे को गलत करार दिया। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का दावा, रेजिस्टेंस फोर्स ने दावे को किया खारिज। पंजशीर पर आखिर किसका कब्जा, किसका है पंजशीर? काबुल से आ रही गोलियों की आवाज आप सुन रहे होंगे। यह अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने की खुशी नहीं है, क्योंकि सरकार का ऐलान तो शायद आज किया जाएगा। ये गोलियों की आवाज दरअसल पंजशीर घाटी पर तालिबान की जीत के लिए है। तो क्या तालिबान विरोधी सेना का आखिरी किला भी ढह गया? क्या तालिबान ने पंजशीर में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया? फिलहाल के लिए तालिबान की इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान के दावे को रेजिस्टेंस फोर्स ने खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक ऑडियो जारी कर कहा कि पंजशीर अभी रेजिस्टेंस फोर्स के कब्जे में है। We are under the invasion of the Taliban and the Pakistanis and Al-Qaeda and other terrorist groups. We have held the ground. We have not lost territory. Over the past 4 or 5 days that the Taliban have launched their offensive, they have not been able to have any significant gain. They have suffered casualties. We have suffered casualties too. अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इस दावे को भी खारिज किया, जिसमें तालिबान ने सालेह के देश छोड़कर भागने की बात कही थी। There are some media reports being circulated around that I have fled my country. That's absolutely baseless. This is my voice. I am calling you from the Panjshir Valley, from my base. I am with our commanders and with the political leaders. We are managing the situation. Of course, it's a difficult situation. तालिबान का दावा है कि पंजशीर उसका हो गया है, जबकि दूसरी तरफ सालेह इसे बेतुका बयान बता रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन तालिबान ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। तो क्या इससे यह समझा जाए कि तालिबान पंजशीर पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है? क्योंकि अमरुल्लाह सालेह का ऑडियो तालिबान के इस दावे पर कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर पंजशीर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.